नमस्कार दोस्तों, जैसे समय का दौर मुश्किलों की ओर बढ़ता जा रहा है, लोग अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। दर्शकों, ऐसी इस परेशानियों का हल निकालने के लिए लोग यंत्र, मंत्र और तंत्र का उपयोग करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही आज आप जानते होंगे, भारत व कई अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की महामारियां फैली हुई है। थोड़े सालों पहले की बात करें तो कोरोना की महामारी से लोग पीड़ित थे, कई लोगों के परिवार उजड़ गए। आज किसी ऐसी पीड़ितों के सामने कोरोना का नाम लेते हैं तो डर के मारे घबरा जाते हैं। तो ऐसी ही अभी चाइना में एक भयंकर बीमारी कोरोना जैसी ही फैली हुई है, और सामने अगर देखा जाए तो एक अमेरिका में जंगल से आग लगी है, और ऐसी कई अनेक परेशानियों से कई लोग जूझ रहे हैं। तो इस सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए लोग अभी धीरे धीरे करके आध्यात्मिकता से जुड़े जाते हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए भारत में तो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। तो इस महाकुंभ का मेला लगा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के अरावली जिले के मोडासा शहर में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लगा है। चलिए दर्शकों, इनसे हम मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे दर्शकों, अभी हमने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। चलिए आइए हम अंदर जाके जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक तरफ भाइयों तथा दूसरी तरफ बहनों की यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, और प्रोजेक्टर थ्रू यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग दिखाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे प्रणाम स्थल भी रखा हुआ है, और दूसरी ओर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा यहाँ पे बिक रही है। यहाँ पर देख सकते हो पुस्तक भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। चलिए आइए अभी हम संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी से मुलाकात करते हैं, और ये महाकुंभ का मेला है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे दर्शकों को हमने देखा कि वहाँ प्रयागराज में कुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु उमटे हैं, और उसकी कुंभ के मेले की अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पर अरवली जिले के मोडासा शहर में एक संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग लगा हुआ है। वहाँ पर जाके हमें यहाँ पर कुछ उनके श्रद्धालु मिले हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। आज प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, कुंभ का मेला लगा है, बहुत अच्छी बात है, और लोगों की आस्था भी होनी चाहिए परमात्मा के प्रति। लेकिन जो कुंभ का मेला है, जो आज श्रद्धा है लोगों की, वो श्रद्धा उस तरीके की नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण आता है कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लादिए ईब झड़े नहीं झाड़े। तो हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने ये सब तीर्थ स्थान बता दिए, हमारी धार्मिक पूजाएं बना दी हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में कहीं इनका प्रमाण नहीं मिलता है। आज आइए जहाँ पे हम कुंभ की बात करें, लाखों श्रद्धालु आज पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज का ऐसा युग है, हर कोई परमात्मा प्राप्ति चाहता है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति का ये रास्ता नहीं है कि कुंभ में जाके आपने देखा कि बहुत से श्रद्धालु, बहुत से संत महात्मा इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे कोई तो आपने देखा होगा कि कांटों पे लेटे हुए हैं, किसी को देखा आपने नग्न अवस्था में वहाँ पे जा रहे हैं, और कोई तो अग्नि के चारों तरफ अग्नि लगा के उसके बीच में बैठा हुआ है। तो कुंभ का मेला इसे नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं डम्ब करें डूंगर चढ़ें, अंदर जी नहीं झोल, जग जाने बंदगी करें, ये बोल है सूल बबूल। हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, लेकिन इनके अंदर ये भक्ति भाव इस प्रकार की नहीं है। ये खाली दिखावा कर रहे हैं। जो आज हमारे साथ प्रमाण करते हैं कि जो सही संत होगा वो भक्ति बताएगा। जो हमारे गीता है, चारों वेदों का सारांश गीता जिसे कहा जाता है, उसमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई है। तो हमारी जो गीता है, गीता में भी प्रमाण दिया है कि भक्ति सही संत ही बताते हैं। और संत जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी कहा है कि वो संत तत्व ज्ञान बताता है, उसके पास आप जाइए और उसको विनम्र होकर दंडवत प्रणाम करके उससे तत्व ज्ञान का प्रश्न कीजिए, तब वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान बताएगा, परमात्मा प्राप्ति की भक्ति बताएगा। और उस संत की भी पहचान बताइए कि संत को हमें संसार में ढूंढे कहाँ। जैसे आप बता रहे हैं कि कुंभ का मेला लगा हुआ है सर, तो उस कुंभ के मेले में तो हजारों करोड़ों संत ऐसे ऐसे हैं कि हम देख के ही कुर्बान हो जाएं, ऐसे संत हैं।
कि बड़ी बड़ी 10-10 किलो की जटाएं हैं जिनकी सर, और अंग पे कुछ कपड़े नहीं है, मालाएं हैं, और वहाँ पे हम कैसे संत को ढूंढ सकते हैं? तो सर वही प्रश्न आज दर्शकों को बड़ा लग रहा है कि आज इतने लाखों की तादाद में जो संत है, तो इनमें से पूर्ण संत किसे माने? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। संत की पहचान हमारे सदग्रंथों में बता रखी है, जैसे कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में, जिसका मतलब है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मतलब ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला जो भक्ति रूपी वृक्ष है, उसके बारे में बताया। जो इसके एक एक विभाग को बता देगा वेद सहित, वही पूर्ण संत होगा, वही पूर्ण उसकी पहचान होगी। जैसे पूर्ण गुरु व पूर्ण संत जो है वो किसी न किसी देवताओं को पूर्ण भगवान मानता है, तो आपके गुरु किनको पूर्ण भगवान मानते हैं? देखिए सर, आज की तारीख में हमारे सदग्रंथ, हमारा हिंदू समाज अगर ये सब जानना चाहे तो एक बार हमारे शास्त्रों को देखना पड़ेगा। जैसे कि पूर्ण गुरु की पहचान तो बताइए, आज के 600 साल पहले हमारे कबीर साहब जो आए थे काशी में, उन्होंने भी बताई थी कि इसकी जो गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 में जो गुरु की पहचान बताई है, उसका पूरा सारांश बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाट, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। अब रही आपने गुरु की बात, जब गुरु मिल जाएगा तो वो गुरु सिर्फ एक ही भगवान की भक्ति बताता है, एक ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताता है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो एक बार गीता को देखिए, गीता हमारे बहुत मानव कल्याण का बहुत बड़ा ग्रंथ है, हमको माननीय भी है। आप जो पूछ रहे हैं सर कि किस भगवान की भक्ति बताते हैं पूर्ण गुरु, तो अध्याय मतलब 8 का श्लोक 3 देखिए, उसने अक्षर पुरुष बताया, अक्षर पुरुष की भक्ति बताई है। तो वो अक्षर पुरुष अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया कि उत्तम पुरुष वही परम अक्षर पुरुष को कहा जाता है। उसी की भक्ति जो गुरु बताता है वही पूर्ण गुरु होता है। वो जो उत्तम पुरुष की बात ने कही, वैसे अगर कई ऐसे धर्मगुरु है, कोई संत है, वो तो बताते हैं कोई ब्रह्मा जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, कोई विष्णु जी को बताते हैं, या फिर कोई शिव जी को पूर्ण परमेश्वर बताते हैं। तो आज के जो लोग हैं वो, उनके मन में एक ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर माने तो पूर्ण भगवान किनको माने? तो आपके जो गुरुजी है वो किसको पूर्ण परमात्मा मानते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हमारी आप बात मानिए, हमारे गुरुजी ने एक ही बात कहा कि जो पूर्ण परमात्मा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, उनका हर जगह उनकी महिमा कही है पूर्ण परमात्मा की, वही पूर्ण परमात्मा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इसको प्रमाणित कर दिया है शास्त्रों से कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। हमारे वेदों में भी प्रमाण है इसका, गीता में भी प्रमाण बताया गया है। लेकिन अब हम बात तो यहाँ पर इसके ब्रह्मा विष्णु महेश को हमारे शास्त्रों में नासवान भी कहा गया है, और इसके अलावा आप इनकी उत्पत्ति भी बताई गई हमारे शास्त्रों में। जैसे आप गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 में आप देख लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी बताई गई है, इनके माता पिता भी बताए गए हैं। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज को मतलब शास्त्रों को देखने की जरूरत है। और तब से ज्यादा बड़ी बात तो है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:30 बजे शाम को की साधना चैनल पर। आप उसको अगर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी शास्त्रों की भी मिल जाएगी, और आप जो पूछना चाहते हैं पूर्ण परमात्मा की भी जानकारी उस सत्संग में आपको बिल्कुल सटीक तरीके से मिलेगी। जैसे दर्शकों, अभी हमने देखा कि उन्होंने महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छी राय भी दी, और उन्होंने ये भी प्रमाण करके दिखाया कि जो पूर्ण गुरु कौन है। और आगे इनसे हमारे साथ एक और यहाँ पर भाई जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं महाकुंभ के बारे में। और जो उन्होंने, उनके जो साथी मित्र हैं, उन्होंने जो बात बताई ही ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, उनके पास कोई प्रमाण है, वो जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लालजी दास नाम है मेरा। सर, हमारे दर्शकों को आप बताएं, आपके साथी मित्र ने अभी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ जी, हमारा जो देवी भागवत पुराण है उसमें 3रा स्कंद अध्याय 5 और पाना नंबर 123 पर बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। और आपकी राय क्या है? ये जो महाकुंभ का मेला लगा है, वहाँ पे करोड़ों की तादाद में अभी श्रद्धालु वहाँ पर उमटे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा जो हिंदू धर्म है वो ऐसे मेले में बहुत जाते हैं, और जो इसमें जो क्रियाएं संत महात्मा जो आते हैं बताते हैं, इनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। मैं भी पहले इनसे बहुत इम्प्रेस था, मैं भी जाता था,
और मैंने जब और किताबें पढ़ी, कोई ज्ञान पढ़ा, उससे मुझे पता चला कि हम जो सामान्य जन जो है वो ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जो ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, जो वो लोग नंगे रहते हैं, शरीर पर भस्म करते हैं, कोई कांटों पर सोते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो ऐसी क्रिया करे तो ही मोक्ष मिले, ऐसा मेरे दिमाग में बार बार विचार आता था। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम कैसे पार हो सकते हैं, इसकी मैं खोज में था। तो मैंने एक संत के बारे में जाना, सुना और उसके किताब पढ़ी, तो मुझे उसमें से जानना मिला कि ये सब जो क्रियाएं हैं वो लोग हैं वो अपनी पूर्व जन्म की साधना की कमाई से वो सिद्धि प्राप्ति करते हैं और वो लोक दिखावा करके अपनी सिद्धि को बर्बाद कर देते हैं। और जो सच्चे संत होते हैं इसमें वो ऐसे नहीं कराते हैं। हमारे जो शास्त्र है, कोई भी शास्त्र में ऐसा करने का नहीं लिखा है कि तुम गोल तप करो, कि तुम ऐसे कांटों पे सो जाओ, तुम नंगे रहो, ऐसा कोई भी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है। तो जो वो लोग कर रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन हमारे जैसे के लिए ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अभी एमके थोड़े वर्षों से ये घूमने नहीं जाता हूँ और मैं जो करता हूँ वो सहज जीवन जीता हूँ। जैसे हमारे कबीर साहब ने जो लिखा है कि आँख न मंदू कान न बिंदु ना अनहद उड़ जाओ, प्राण पूंज क्रियाओं से न्यारा हो ही साहिब हमारा। जो ऐसी क्रिया करते हैं इससे परमात्मा नहीं मिलते है, ऐसी मेरी संपूर्ण धारणा है। और जो सच्ची भक्ति होती है वो सामान्य तरीके से होती है, इसमें इतना बड़ा डिम करने की जरूरत नहीं है, भूखा रहने की जरूरत नहीं है, कोई शरीर को कष्ट देने की भी जरूरत नहीं है। कहा है हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ाए तो प्राणी निजगर जावे। तो हमको ऐसी बख्शी देते हैं, हम इस नामों का जाप करते हैं और जाप से हमारी मुक्ति होती है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खावत नाम पीवत नाम सेती लागरे। तो ऐसे सच्चा नाम हमको प्राप्त हुआ है और हम ऐसी भक्ति करते हैं। धन्यवाद सर। जी सर। सर जैसे आपके साथीदार ने अभी बताया कि जो सच्चा नाम होता है, तो क्या सच्चा नाम किसे कहते हैं? क्या सच्चे नाम का कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है जो हमारे भाई ने बताया है। तो इसका कई जगह प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी बताया है, जिसका ओम जाप की ओम नाम दिया है कि ओम का जाप बल कसक के साथ करना चाहिए, लगन के साथ करना चाहिए। लेकिन ओम से भी मुक्ति नहीं हो सकती है, इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में आता है। और ओम की गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में प्रमाण है कि ऐसे जैसे कि हम भक्ति अभी बताई है, हमारे भाई साहब ने आपने पूछा कि महाकुंभ में बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तप कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहा है, कोई नंग खड़ा है, तो ये भक्ति नहीं बताई है, सहज समाधि बताई। जैसे भाई साहब ने बताया उठत नाम बैठत नाम सोवत नाम जागत नाम, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बताया है कि सहज समाधि से आपको खाली 3 मंत्र का जाप करना है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिवेद समर्था, खाली 3 जाप का ही खाली आधार दिया है और इसके अलावा कोई हमारे शास्त्रों में प्रमाण है ही नहीं किसी मंत्र का। जैसे आप किसी भी धर्मगुरु को ले लो, किसी संत को ले लो, आप किसी भी मंत्रेश्वर को ले लो, अब अगर 3 लोगों से मिलेंगे तो 3 जगह अलग अलग आपको मंत्र मिलेंगे, अलग अलग भगवान मिलेंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सबका मालिक एक है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। एक परमात्मा है, एक ही शास्त्रों में उसका ज्ञान है और एक ही उसका समाधान है। लेकिन आप प्रति जहाँ भी जाएंगे, आप किसी मंदिर में जाएंगे या किसी अखाड़े में जाएंगे या किसी नारा साधु के पास जाएंगे तो आपको अलग भगवान मिलेगा, उसका अलग ज्ञान मिलेगा। और जैसे कि हमारे शास्त्र एक है तो एक ही ज्ञान होना चाहिए, और एक ही भगवान है तो हाँ एक ही भगवान का मंत्र भी एक ही होना चाहिए। लेकिन हमारे संसार में कितने जाप करने को कितने भगवान मिल गए हैं। अब आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि महाकुंभ का, तो हालांकि ये मैं भी मानता हूँ कि चलो वहाँ जाने से अच्छी बात है, तीर्थ भी लोग बताते हैं, तो तीर्थों पे खाली हमारा जाना भ्रमण करने से ये नहीं होता हमको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे आज महाकुंभ का मेला है, तो वहाँ पर हमारे कबीर साहब 600 वर्ष पहले बता के गए थे कि पैरवी लेने जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हीं नहीं सुनिया। पैरवी लेने के लिए पूरा संसार आप देखो 40 करोड़ की संख्या बताई जाती है कि हमारे महाकुंभ में जो धार्मिक स्थल बनाया है वहाँ, तो 40 करोड़ लोगों के बीच में पैरवी लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो है परमात्मा ने कहा है कि
नहाए धोए क्या होत है, मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है, मन मल धोया शरीर को, धोला न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो ये कोई साधना नहीं होगी नहाने से। परमात्मा ने कहा है कि नहाने धोने से हमारे शरीर का मैल तो धुल सकता है, लेकिन इन तीर्थों पे हमारे मन का मैल नहीं धुल सकता, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण भी आता है। आप देवी भागवत पुराण के 10वें अध्याय के मतलब उसमें दे सकते चैप्टर में 10वें अध्याय में दिया है कि जो हमारे मन का मैल किससे साफ हो सकता है। ये तीर्थों और धामों पर जाने से कभी साफ हो ही नहीं सकता सर। हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं इसको। अगर हाँ, तत्वदर्शी संत का अगर आपको सत्संग मिल जाए जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, तो हमारा सबसे बड़ा चित्त शुद्ध तीर्थ ही हमारे मन को साफ कर सकता है। सर जी, ये तत्वदर्शी संत का जो सत्संग के बारे में आप जिक्र किया है, वो हमारे दर्शकों को बताए कि वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तत्वदर्शी संत, पहले तो ये देखिए हमारे शास्त्रों में बताया कि तत्वदर्शी संत एक ही होता है विश्व में। संत तो आज जब है जो आप बता रहे हैं कि महाकुंभ का मेला, तो 40 करोड़ संत लोग हैं वहाँ पे, लेकिन इनमें खाली एक ही तत्वदर्शी संत होता पूरे विश्व में। पहली बात तो ये है। और उस तत्वदर्शी संत के सत्संग से ही हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है, जो गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है। तत्वदर्शी संत ही तत्व ज्ञान जानता है। बाकी आप किसी के पास नहीं आएंगे, जैसे दूसरे के पास जाएंगे तो आपके पास दूसरा ज्ञान, दूसरा भगवान, दूसरा समाधान, ये कुछ नहीं। तत्वदर्शी संत अपने शास्त्रों से प्रमाणित चीज बताता है और उस परमात्मा की भक्ति बताता है, उसी तत्वदर्शी संत कहते हैं। जो आज हमारे संत रामपाल जी महाराज उस ज्ञान को शास्त्रों के प्रमाणित कर रहे हैं, खोल खोल के उंगली रख रख करके बता रहे हैं कि ये ज्ञान है, ये परमात्मा है और यही समाधान है। और आज जो श्रद्धालु जो सही मायने में सत्संग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आज बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने भी बहुत से ऐसे चैनलों पे सत्संग सत्संग चला रखे हैं। जैसे कि दोपहर को श्रद्धा टीवी चैनल पर आता है 2:50-30 पर, उसमें भी नीचे पीली व्यक्ति जलती है टीवी में, उस पर आप उस नंबर को कांटेक्ट करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पे 7:30 बजे आता है सत्संग संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे भी पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर दिया जाता है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 6 बजे ईश्वर टीवी पर आता है सत्संग संत रामपाल जी महाराज का, उसमें भी नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर भी आप नंबर लेकर के संपर्क कर सकते हैं। और अनेक प्लेटफार्म पर, कोई भी प्लेटफार्म पर आप संत रामपाल जी महाराज सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी मिल जाएंगे। धन्यवाद सर। जैसे दर्शकों, अभी हमने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए थे, उनसे हमें जानकारी प्राप्त करी। उन्होंने काफ़ी सारी जो बातें बताई है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में, उन्होंने प्रमाण के सहित बताया। और ऐसे ही आध्यात्मिकता से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे न्यूज़ गुजरात को फॉलो करें। धन्यवाद।